सो नाउ इट्स 1:23 PM। ठीक है। और मार्केट आज बढ़िया था। निफ्टी ऑलमोस्ट 25,800 टच करने को आ रहा है। बैंक निफ्टी 53,700। अब मेरा कोई एंट्री नहीं बना। ठीक है, मेरा एंट्री नहीं बना क्योंकि मैं बिगर पुल बैक के लिए वेट करता रहा और मार्केट मेरे को छोड़ के आगे बढ़ता रहा। दस द स्टोरी टुडे। यहाँ पे एक सुंदर ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन, यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन। यहाँ पे क्या है, क्या हम जैसे छोटे ट्रेडर में दिक्कत क्या है, अगर हम एक लॉट के साथ काम करेंगे, अगर हम दो लॉट के साथ काम करेंगे, ये मेरा रहता है मैक्सिमम। ठीक है। अभी यहाँ से जब ये छोटा सा ग्रीन कैंडल आएगा, वो शायद ज़्यादा लॉस नहीं देगा। वो कितना, मेरे को 100 से 150 का लॉस देगा। अब इसके साथ आप कमीशन जोड़ लो, वो भी तो है। अब इसके साथ आप जब कमीशन जोड़ लोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सब मिला के 50 रुपये, हालांकि सुनाई दे रहा है कि 1 अक्टूबर से एफ पे STT चार्जेस और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 200 का लॉस। 200 का लॉस यहाँ पे मैं डिज़र्व करता हूँ, जहाँ पे कुछ कुछ गिड़ा गुड़ा तो कुछ है नहीं, लेकिन ये हो जाता है ऐसा। अभी इसमें दिक्कत यही आता है ना कि फिर मेरे जो रिस्क पर डे है, RPD, एक बहुत ही सही चीज़ होता है। तो रिस्क पर इसके इस चीज़ के ऊपर भी मेरा को प्लान है एक वीडियो बनाने का, क्लियरली कैसे रिस्क को हम सोच के कैलकुलेट करके चलना चाहिए। दैट हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट टू ग्रो माई अकाउंट्स। तो यहाँ पे अभी जो मेरा 200 रुपये का लॉस हो गया, वो मैं नहीं बेयर कर सकता था। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को चाहिए क्लोजिंग। अब वो क्लोजिंग इतना ऊपर चला गया। अच्छा, ये 1 मिनट का है बाय द वे, ये 1 मिनट का है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक मिनट का है। नेक्स्ट मिनट में ये और भाग गया। बाई नाउ ये कितना भाग गया 2 मिनट में? ये भाग चुका है मेरा 67 पॉइंट। अभी मैं लूँगा कहाँ, मेरा एसएल दूंगा कहाँ, मेरा टारगेट दूंगा? तो यहाँ पे अब पॉसिबल हुआ नहीं। अभी आता है कि पुल बैक की कहानी। अभी मैं पुल बैक यहाँ पे बनता था, लेकिन यहाँ पे मेरे को फिर उसके बाद चाहिए था फेयर वैल्यू गैप। मेरे को कुछ मिला ही नहीं, लेकिन मेरे को इससे बड़ा पुल बैक चाहिए था। इसके पीछे भी रीज़न है क्यों। क्योंकि यहाँ पे अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया है, हालांकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप सही से देखोगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन अगर ये 3 कैंडल में मिडिल वाला कैंडल सबसे बड़ा नहीं है, लास्ट कैंडल सबसे बड़ा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, फिर मेरा एसएल इतना बड़ा हो रहा है क्या? 65 पॉइंट का एसएल, जितना छोटा हमारा अकाउंट है, वो अकाउंट में डिज़र्व है या वर्थ इट है? नहीं, उतना वर्थ इट नहीं है। और उसके बाद देखो 1:2 कहाँ तक आ रहा है, इतना तो मिनिमम प्लान होना चाहिए। तो फिर तो उसके बाद तो फिर मार्केट कहीं ज़्यादा कुछ भागा नहीं। ठीक है, मैं इस प्रीमियम को ही ट्रैक कर रहा था। ठीक है, इस प्रीमियम को मैं ट्रैक कर रहा था। इस ये ये मैं चाहता था, ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये जो कैंडल है ना, ये वाला बड़ा ग्रीन कैंडल, इसकी 50% पे मैं प्लान करना चाहता था कि एक बार ये यहाँ तक आए, यहाँ तक 740 तक आता, मेरा एसएल बनता 7, स्टिल बड़ा एसएल बनता ही 720 के नीचे। 20-25-30 पॉइंट का एसएल बनता, 720-715 का एसएल मेरे को फिर भी देना ही पड़ता, लेकिन एटलीस्ट मेरे को उसके बदले में कुछ तो मिलता। समझ रहे हो? एटलीस्ट 800 तक का मैं प्लान करता कि आज के दिन में 800-810 एक बार टच करें, मैं निकल जाऊँगा। तो मेरे को रहता है कि अब 20-30 पॉइंट का अगर एसएल दे रहा हूँ, तो बदले में मैं एटलीस्ट 50-60 पॉइंट का मैं टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरे को वहाँ तक वेट करना था। लेकिन वही है, मार्केट आज मेरा जो सेटअप है, जिस सेटअप के ऊपर मैं काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसे ही सेटअप के ऊपर काम करता है। तो मेरे सेटअप में क्या था, अच्छे अच्छे दिन में भी एंट्रीज कभी कभार नहीं मिलता। और ये ऐसा नहीं कि आज ऐसा है, और कभी कभार 2.5 डेज़ में भी मेरे को सही एंट्री मिल जाता है। ठीक है, कल जैसा दिन था, मेरे जान पहचान में बहुतों को लॉस हुआ, लेकिन मेरे को कल सेटअप सही मिल गया था। सुबह बैंक निफ्टी में अगर देखा जाएगा, मेरे को सुबह एक सही सेटअप मिल गया था। ठीक है, और भी ऐसा दिन रहेगा जैसे ये। इस सेटअप में यहाँ पे कितने लोग फंसे, लेकिन ये मेरा सेटअप है ही नहीं, तो मेरा इधर कितना एसएल बच जाना भी कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट ही है।
ठीक है। नो लॉस इज़ ऑल्सो प्रॉफिट इन ट्रेडिंग, ऐसा नहीं हर एक चीज़ में, बट ट्रेडिंग में ये ऐसे इस चीज़ को माना जाता है। तो ये सेटअप मेरे को बहुत सही लगता है। अब वही है, हर दिन मेरा सेटअप तो नहीं काम करेगा, तो ऐसे ही आज मेरा सेटअप काम नहीं किया। वैसे ही फ्राइडेज़ पे मैं ट्रेड ज़्यादा करता हूँ नहीं, लेकिन आज का दिन ट्रेड करने लायक था। बहुत ही सुंदर, ऑलमोस्ट जहाँ कल क्लोजिंग दिया वहाँ से ही रैली दिया है। तो दिन बहुत सही था। जिनका आज सेटअप सही रहता है उन लोगों का बहुत प्रॉफिट हुआ होगा आज, नो डाउट। जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं उन लोगों को आज बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, नो डाउट। बट अभी कितना बज रहा है, 1:30 बज रहा है, तो अभी तो मेरा कोई सेटअप आया नहीं, तो स्टिल वेटिंग। और 2-2:30 बजे तक देखेंगे। और आज शायद सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मैंने सुबह से देखा नहीं। सेंसेक्स में मैं ज़्यादा ट्रेड करता, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ के किसी में ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैं बीच में थोड़ा सा मिड गैप में किया था, थोड़ा सा फिन निफ्टी में किया था, बट जितना स्टेबल और रिलायबल निफ्टी बैंक निफ्टी अब उतना कुछ है नहीं। अभी वहाँ पे मोमेंटम के चक्कर में चले जाएगा। सेंसेक्स में बहुत ही सडन एक ड्रास्टिक बड़ा मोमेंटम आ सकता है आपके अगेंस्ट पे विद इन अ मिनट। लाइक आप ट्रेड लोगे, आप एसएल नहीं दे पाओगे, चला जाएगा आपके अगेंस्ट पे। मैं नहीं करता हूँ, इसीलिए मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है। मेरे को कम प्रॉफिट चलेगा बट रिलायबल चलेगा। हाँ, हो सकता है हफ्ते में पाँचों के पाँचों दिन मेरे को इसमें काम करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं खाली लाइक इसी चीज़ में डिपेंडेंट नहीं हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी। मेरा स्टॉक्स है, मेरा क्रिप्टो है, मेरा नेस्डेक फ्यूचर्स है। तो और भी इसीलिए मैंने डाइवर्सिफाई करके रखा कि वो झंझट ही नहीं कि भाई आज को अरे पूरा हफ्ता ट्रेड नहीं मिला। मेरे को चलेगा अगर पूरा 10 दिन ट्रेड ना मिले, लेकिन मेरे को पता है कि क्या मेरा रिस्क एपिटाइट है, कितना मैं आज के दिन में बैठा हूँ, मेरे को कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम करना है। सेटअप आएगा लूँगा, सेटअप नहीं आएगा नहीं लूँगा, सिंपल है। तो देखो मैं इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से वो, हाँ अब बोल सकते हो कि ये तो गया ना प्रॉफिट, लेकिन खाली इतने प्रॉफिट के लिए क्या आप घुसते हो। अब आया ना ये मेरे एंट्री पे, लेकिन आप देखो कितना नीचे चला गया, सबका एसएल खा गया, सबका एसएल खा गया। बड़ा ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप। देखो तो सही क्या कर रहा है प्रीमियम, देखो देखा, आपके आंखों के सामने ये चीज़ हो रहा है। हाँ, मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो क्या हुआ, कितनों को इधर ट्रैप किया, सोचो कितनों को ट्रैप किया आपके आंखों के सामने, कि ऐसे आप ऊपर फोमो में नहीं घुस सकते हो। कुछ कुछ सेटअप हो, कुछ लोग इधर लेके इधर प्रॉफिट बुक करके निकल गया, वो लगेगा अरे यार वो तो मेरे को, मैं पहले निकल गया उसके बाद ट्रैप किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इधर भी फंस सकते थे। आज अब लकी निकल गए, लेकिन आप इधर भी फंस सकते। तो ऐसे ऐसे ऊपर एंट्री कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। हाँ भैया, अगेन 20-30 पॉइंट के लिए कोई स्कैल्प करता है बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ, तो उनके लिए सही है। अदरवाइज़ ये जो आप देख रहे हो ये बहुत ही कॉमन। अब ये चीज़ आप क्या बोल सकते हो कि यार मार्केट हमारे अगेंस्ट में नहीं, नहीं। बड़े प्लेयर्स को आपके पैसे चाहिए, आपके पैसे में लिक्विडिटी है। बहुत बड़े रिटेलर्स हो आप, आपके पैसे में, हमारे पैसों में लिक्विडिटी है। हम जब एसएल नहीं हिट करेंगे वो कहाँ से पैसा कमाएगा। मार्केट तो ज़ीरो सम गेम ही है ना। मैं तो, ये तो अच्छा हुआ कि मैं इस टाइम पे लाइव रिकॉर्ड कर रहा था, अदरवाइज़ रिकॉर्ड मिस होता, बाद में मैं इसको समझाना पड़ता। तो हमारे पैसे में क्या है, लिक्विडिटी है। उनको चाहिए लिक्विडिटी। यहाँ पे मैं एसएल दूंगा, यहाँ पे मैं भी फंस सकता था। ये इतना क्विक आएगा मेरे को समझ, जब ये इतना क्विक आया था तब मेरे को समझ में आएगा था कि नहीं अब मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा नहीं। ये क्या है, ये नहीं चाहिए मेरे को, है ना। ये देखो ना, गैप दे के नीचे गिर रहा है, गैप दे के। ये देखो प्रीमियम, देखो देख रहे हो, गैप दे दे के नीचे आ रहा है। वाह। अभी अभी आप क्या करोगे, है कोई प्लान आपके पास इस चीज़ के बाद? नहीं, नहीं। फोमो में कह रहे मैं तुरंत ले लेता हूँ प्रीमियम दिस का, नहीं प्रीमियम पे देखना ही नहीं है। बैठे रहो, क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आज हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई गल ना। मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे अब तुम रुको, अब तुम इस जोन पे रुको, ठीक है। इस जोन पे मैं चाहूँगा कि तुम रुको, कुछ एक सेटअप बनाओ, फिर एक सेलिंग का कुछ बनाओ, लेकिन सेल पे जाओ मत। फिर रिवर्सल दो। ये क्या 2 बजे तक मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें आप करो यहाँ तब तक। फिर यहाँ पे आप रिवर्सल दो। मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ फिर बाई करने के लिए। मेरे को पता है कि मेरे नीचे एक बेस बन चुका है। अभी तो मैं कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए कुछ भी नहीं। मैं अभी तक लंच नहीं किया, मैं बिंदास जाऊँगा लंच करने, ठीक है। अगर इसमें कोई फंसे हो, डोंट वरी, ऐसे हर कोई हम फंसे हैं, आप भी फंसे हो। अब इसी चीज़ से सीखोगे, इस चीज़ को जर्नल करो, एंड उस चीज़ को आगे रिपीट मत होने देना। एक आधी बार तो फंसोगे इस साल में, वो तो है ही गेम, ये गेम ही वैसा है। बट
ठीक है, जर्नल वगैरह मेंटेन करो, इस चीज़ को लिखो अगर कोई फंसे, और अगर जितने लोग नहीं फंसे इधर, ग्रेटफुल रहो, आप अपने आप को लकी महसूस करो और अपने आप को स्किलफुल महसूस करो, क्योंकि आप उस टॉप 10% 5% में हो जो लोग इस ट्रैप में नहीं फंसे। ठीक है, तो ये है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी सेम ही किया है ऑफ कोर्स, राइट। तो कुछ नहीं है अभी, इस ट्रैप को हमें ऑब्ज़र्व करना, हमें बस मज़े लेना है कि देखते हैं हुआ क्या। ठीक है, हमें मज़े लेना है, अभी ना ही सेल करना है ना ही बाई करना है, हमें इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है। मैं अभी तुरंत इस वीडियो को मैं अपलोड नहीं करूँगा, मैं थोड़ी देर और रुकूँगा, अगर कुछ मिलता है तो उसको मैं रिकॉर्ड करके एक साथ ही अपलोड करूँगा। बट होपफुली अब जब देखोगे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उस टाइम पे जब वो ऊपर था, जब वो ऊपर था, मैंने इस टाइम पे बोल दिया था कि ये सही जगह नहीं है। अब ये जो मेरा सेटअप भी नहीं, मैं सोचो मैंने फिर अपने सेटअप को किस हिसाब से डेवलप करा है। ठीक है, जहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारे प्रॉफिट्स भी मेरे हाथ से जाएगा, लेकिन अननेसेसरी लॉसेस भी मेरे हाथ से जाएगा, है ना। अब कितना अच्छा सोचो, जहाँ जहाँ लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट हो, अगर वो लोग ग्रिड में आके इधर एंट्री करके ये लॉस किए, सोचो वीकेंड उनका कितना ख़राब जाएगा। देखो तो सही कैसे गिर जा रहा है प्रीमियम, देखो कितना पॉइंट का प्रीमियम गिरा सडनली, देखोगे 80 पॉइंट का, 80 पॉइंट का। अभी एक लॉट 2 लॉट से आप फिर कैलकुलेट कर लो कितना बड़ा है। अब जिन लोगों के अकाउंट में 10-12 हज़ार होगा, 15 हज़ार होगा, भी मतलब का वीकेंड ही ख़राब किया। अगर मेरी वीडियो देख के बहुतों ने, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कहा था अगर कि यार जिनका प्रॉफिट हो गया प्लीज़ अपना सिस्टम बंद कर दो, चले जाओ, अगर आप चले गए यू डिड ए ग्रेट जॉब। अगर आप पूरे दिन भर में कोई ट्रेड नहीं किया, अब यहाँ पे फंसे, देन आपको सोचना चाहिए फिर आप कहाँ पे गलत गए, इस यहाँ पे आप एंट्री नहीं लिया, आप यहाँ पे क्यों एंट्री लिया। मे बी फॉर्म एक रीज़न हो सकता है, मे बी आपका सेटअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको नोट डाउन करो, वो गलती नहीं होनी चाहिए आगे। ठीक है, बाकी इस पॉइंट में खाली ऑब्ज़र्व करो दोनों मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी, जहाँ पे भी हो मीडिया वगैरह हर जगह पे ऑब्ज़र्व करो, हर जगह पे ऑलमोस्ट इंडेक्सेस में सेम ही फॉल आपको देखने को मिलेगा। कुछ इंडेक्स में क्विक रिकवरी इसके बाद आ जाएगा, कहीं पे नहीं आएगा, बट ये फॉल आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जाओ वो चीज़ ऑब्ज़र्व करो, वो नोट करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने अपने चार्ट का, जा ये जो कीड़ा है ये स्क्रीनशॉट लेके आपको याद रहेगा कि उस जर्नल में स्क्रीनशॉट अटैच कर देना कि यार नहीं ये चीज़ नहीं, ये चीज़ कितना नॉर्मल है, ये किसी को फंसाता नहीं है, फंसाता है बट ये ऐसा नहीं कि आपकी अगेंस्ट में मार्केट है, ये फॉल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। एक बार आप ये चीज़ें समझने लग जाओगे, आपको फिर ये अननेसेसरी लॉसेस से तो आप बच जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं, मैं ये वाला वीडियो थोड़ी देर के लिए और रखूँगा, देखूँगा अगर कुछ मिलता है तो मैं उसको भी इसमें लेके अटैच करके मैं फिर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। सो गाइस राइट नाउ इट्स 2:05 PM। ठीक है, तो ये बड़ा फॉल जो था उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के, ये क्या था, ये था प्रीवियस डे हाई। ठीक है, तो ये सारे लेवल जब मैं मार्क करता हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए रहता है क्योंकि ये बाद में बहुत काम में आता है। ठीक है, एग्जैक्टली वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आया, लेकिन उसको ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अभी दो चीज़ें सडनली, ये सारी चीज़ें, हाँ कहीं पे अगर न्यूज़ से या कहीं से अगर मनी कंट्रोल वंट्रोल से पता चल गया कि ये सडन फॉल क्यों आया क्यों नहीं, बट यूजुअली एफएनओ ऐसे वोलाटाइल रहता है। तो न्यूज़ व्यूज़ के चक्कर में मत जाना कि अभी क्या न्यूज़ है क्या नहीं, कुछ नहीं, जो सामने दिख रहा है उसी के ऊपर हम काम करेंगे। जैसे क्या हुआ कि यहाँ से ये फॉल आया सुंदर, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके इधर गिरा अच्छा खासा, फिर अप ट्रेंड के हिसाब से हम इसको पकड़ सकते हैं, चेंज ऑफ रिवर्सल हम इसको पकड़ सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये भी इसके पीछे कहानी है कि ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है, फिर ये नीचे आया एंड यहाँ से अब ऊपर जाएगा। अब इस सिनेरियो में क्या है कि अगर ये वापस इसके ऊपर जाएगा, अब हम देखेंगे प्रीमियम से ये बहुत नीचे, ये ये इस हाई के जितना दूर है प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रीमियम में मोमेंटम नहीं है। तो अगर प्रीमियम में मोमेंटम नहीं होगा तो इन दिन हमें फ़ायदा नहीं होगा, काम तो हम इसी के ऊपर करेंगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब हम ब्रेकआउट देंगे और उसके बाद बहुत बड़ा शार्प कैंडल आ गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस सिनेरियो पे पेशेंस के साथ बैठो। हर किसी का टाइम रहता है, कोई 2:30 बजे तक वेट करता है, उसके बाद नहीं वेट करता है, उसके बाद मोमेंटम हो ना हो वो चला जाता है, कोई 3 बजे तक वेट करता है। ठीक है,
तो अब अपने जो टाइम है उस टाइम तक वेट करो, देखो कि यहाँ पे अगर एक स्विंग आ रहा है तो इस जगह पे प्रीमियम भी इसके साथ साथ भाग रहा है कि नहीं। जैसे उस टाइम पे मैंने जो ये वाला जो स्विंग था, या किस में मैंने देखा था ना, बैंक निफ्टी या निफ्टी में बैंक निफ्टी या निफ्टी में 1040 का कैंडल के साथ, 1040 का कैंडल के साथ कि यार क्या मोमेंटम आया है कि नहीं, बैंक निफ्टी में ही देखा था। तो वैसे ही कंपेयर करना रहता है कि प्रीमियम में मोमेंटम आया है कि नहीं। तो प्रीमियम में मोमेंटम अगर आया है फिर लेना ट्रेड, अदरवाइज़ अवॉइड ही कर देना। ठीक है, जैसा भी गया हफ्ता, बहुत सारे लर्निंग लेसन्स थे। कुछ कुछ लोगों का हफ्ता अच्छा ही गया होगा, प्रॉफिट में एंड करेंगे। मेरा भी हफ्ता प्रॉफिट में ही एंड किया जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे अगले हफ्ते से, मंडे से फिर एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मैं भी सेम ही बैठूँगा, मेरा भी टाइम वही है 2:45 2:50। मैं 3 बजे के बाद ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ। अगर 2:45 क्यों मेरा एंड है, क्योंकि अगर उसके बाद मोमेंटम आना शुरू 10-15 मिनट होल्ड करेंगे, राइट, 3-3 5-10 तक होल्ड करेंगे। तो इसीलिए अगर 3 बजे मोमेंटम आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो मैं इधर तक तभी तक वेट करूँगा, तब तक कुछ आता है तो देखूँगा। प्रीमियम में मोमेंटम चाहिए मुझे एंड फिर मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ आई विल आल्सो इग्नोर टुडे। ठीक है, तो ये था आज का दिन। अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे कोई ट्रेड है नहीं। ठीक है, पोजीशन ज़ीरो है, मैं कुछ लिया नहीं हूँ। तो बस मेरा इतना ही रहेगा कि मैं देखूँगा कि यहाँ पे कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फिर मूव कर जाऊँगा नेक्स्ट सेगमेंट में जो है हमारा गोल्ड एंड क्रिप्टो, तो उसमें मैं शिफ्ट कर जाऊँगा। और चलो फिर मैं आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करके अपलोड कर देता हूँ। आई होप बहुत सारे लर्निंग एंड लेसन्स होंगे जो भी आपको समझ में आया होगा। कुछ भी वैल्यूएबल आपको लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना जो वाला पॉइंट आपको सही लगा। और अगर प्लीज़ बताना कि अगर आप इस ट्रैप से बचे हो, कि आप इस ट्रैप में फंसे हो, वो चीज़ बताना। और जर्नल मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट ले लेके जर्नल मेंटेन करना। ठीक है, तो ठीक है, चलो फिर बाय, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।